नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन को शिकस्त मिली है, अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव मूड में आ गए हैं। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है। ये समीक्षा बैठक जो हो रही है 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलेगी। आज मगध प्रमंडल के तमाम जो जिले हैं उसके हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशियों के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनके अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल है। विशाल, आज नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई है मगध प्रमंडल के, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तमाम दर्शकों को कि देखिए, राजद अब एक्टिव हो गई है। इतने दिनों से तेजस्वी यादव का कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रहा था, फिजिकल तौर पर हो या फिर सोशल मीडिया पर। लेकिन अब देखिए, हार का जो गम था वो खत्म हो गया तेजस्वी यादव को। जहां एक तरह से तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे, वो नेता थे, उन्होंने एक जो सपना देखा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का जो तकदीर है वो कह रहे थे हम बदलेंगे, तमाम चीजें थी। लेकिन अब देखिए, हारने के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए हैं और 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक 119 विधानसभा सीट जो आरजेडी ने हारा है उस पर महामंथन होना है, उन पर समीक्षा बैठक होनी है। ये समीक्षा बैठक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में होगा। ये समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ये समीक्षा बैठक आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल के मंडल के नेतृत्व में होना है। तो इस पर सभी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, जीते प्रत्याशी हैं, सबसे 1 to 1 बात होना है। इसमें बात करना है कि वोट का पैटर्न क्या था। जो बातें सामने आ रही थी, चुनाव तक 10-10 हजार रुपए सभी महिलाओं के खाते में गए हैं, क्या वो असर रहा, कितना असर रहा? और जो वोट का पैटर्न है, किन किन समाज का किन किन समाज का वोट आरजेडी को मिला है या फिर उनके गठबंधन दलों को मिला है, तमाम मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर तेजस्वी यादव 1 to 1 करेंगे। सबसे पहले हम उन 5 जिलों का नाम बता दें जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि देखिए, गया आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है और अरवल आता है। और इन 5 जिलों में राजद का जो है सुपड़ा लगभग साफ माना जाए। मगध प्रमंडल में राजद कहीं नहीं टिक रहा है। विशाल, इससे पहले अगर कह दे चुनाव को लेकर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2020 की बात करें तो मगध पे हमेशा से महागठबंधन की पलड़ा भारी रही है। लेकिन इस बार मगध की बात कर ले, सीमांचल की बात कर ले, शाहाबाद की बात कर ले, एनडीए को प्रचंड जो बहुमत मिली है, इसको लेकर भी मंथन होगा राजद की समीक्षा बैठक में। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हार का जो वो गम था वो खत्म हो गया। अब हर एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से बात होना है। वोट पैटर्न हो या फिर जिस समाज का, जिस जाति का आरजेडी को वोट मिला है, कितना वोट शेयर मिला है, कहाँ कहाँ से मिला है, सभी से 1 to 1 बात करना है। गया जिले हो, जहानाबाद जिला हो या फिर औरंगाबाद हो या नवादा हो, अरवल हो। मुझे ख्याल में आ रहा है कि नवादा से जो वारसलीगंज है वहां से एक सीटें जीता है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने। तो उनको भी आज बुलाया है। जो हारे हुए लोग हैं उनको भी बुलाया है। तमाम जो लोग हैं, जहानाबाद से राहुल कुमार जीत करके आए हैं, सुदय यादव ने सीट छोड़ दिया था, उनको भी बुलाया है। जीते प्रत्याशी बुलाया कि आखिर क्या वजह रही है, इस बार महागठबंधन की करारी हार कैसे हो गई, इन पर समीक्षा बैठक होनी है, इन पर महामंथन करना है। हाँ, तमाम हारे और जीते हुए प्रत्याशियों के साथ आज समीक्षा बैठक हो रही है। जी, आज मगध प्रमंडल है, फिर हो सकता है शाहाबाद को बुलाया जाए, हो सकता है सीमांचल के लोगों को बुलाया जाए। तो बारी बारी से 26 तारीख से 30 तारीख तक इन 4 दिनों में 119 विधानसभा सीटों पर समीक्षा बैठक करनी है। महामंथन चलेगा और तमाम जो नेता हैं वो आरजेडी कार्यालय में पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए, राबड़ी आवास तो अब खाली होने वाला है। वहां पर नेताओं को बुलाना अब सेफ नहीं रहेगा। कब नोटिस जारी हो गया है और 39 नंबर जो हार्डिंग रोड है वो वहां पर अब आवंटित किया गया है। और ऐसे में एक सेफ जो कहा जा रहा है तमाम नेताओं के लिए, वो आरजेडी कार्यालय है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में और साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनकी अध्यक्षता में बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। अगर हम बात करें गया में, देखिए गया में भी हालत खराब है आरजेडी का साफ तौर पर, जहानाबाद में भी हालत खराब है, औरंगाबाद, कोई ऐसा 5 जिलों में से कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा हो। इस बार बुरी तरीके से मगध प्रमंडल में खास तौर पर आरजेडी की हार हुई है।
तो साफ तौर पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो बातें सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तो तेजस्वी यादव अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बैठक बुला ली है। इस बैठक में तमाम महागठबंधन के नेता, यानी माफ कीजिएगा, महागठबंधन के नहीं, तमाम जो मगध प्रमंडल के नेता हैं राजद के, वो रहेंगे। चाहे वो सुदय यादव हो या वार्सिलीगंज से जीती हुई जो महिला, जो अशोक महतो की पत्नी है, वो है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है आज मनीष। तो देखिए, समीक्षा बैठक हो रही है राजद के प्रदेश कार्यालय में। तमाम जो मगध प्रमंडल के तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी है, जीते हुए प्रत्याशी है, उस समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तमाम तस्वीर आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैठक के बाद जो भी नई अपडेट आएगी वो भी आप तक हम लोग रखने का काम करेंगे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी किसी वक्त इस समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं। विशाल, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में, आज पहला दिन है, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी किसी वक्त आ सकते हैं। बिल्कुल, कुछ देर में देखिए बैठक जैसे शुरू होगा, कुछ देर में मंगनी लाल मंडल उसकी अध्यक्षता करेंगे। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद आएंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और सबसे 1 to 1 बात करेंगे। क्योंकि कहाँ पर गड़बड़ियां हुई है, आरजेडी से कहाँ पर गड़बड़ियां हुई है, कहाँ पर महागठबंधन के दलों में सामंजस्य की कमी रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, जो भी दिक्कतें सामने हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो तेजस्वी यादव सुनेंगे और जो प्रत्याशी हैं, जो जीते हुए हो या हारे हुए, वो उनको बताएंगे। तो जनता की मैंडेट जिस तरह से एनडीए को मिली है, गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका वो भी आंकड़ा लगा रहे थे कि 160 एनडीए के खाते में आएगी, लेकिन 200 का पार होना, ऐसे में समीक्षा बैठक में बहुत सारी बातें पर चर्चा होगी। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं विशाल, क्या अहम रोल निभा सकते हैं यहाँ पर कोई? बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से बीजेपी हो या फिर एनडीए को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतना प्रचंड बहुमत से हासिल होने 2010 फिर से रिपीट होने जा रहा है। भाजपा के नेता लोग 160 सीट पर कह रहे थे कि पूरा एनडीए आएगा, लेकिन 202 सीटें आई हैं। जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के अमित शाह, उनका भी आंकड़ा था 160 एनडीए के पास आएगा। बिल्कुल, 160 सीट, 200 का आंकड़ा टच कर लिया, 202 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर आज बात होनी है कि कहाँ पर हमसे गड़बड़ी। हमने जो वादे किए थे 2500 रुपए हर महिलाओं को देंगे, क्या महिलाओं ने भरोसा उस पर नहीं जताया है? हमने युवा आयोग की बात कही थी, हमने कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या वो बात हर घर तक नहीं पहुंचा है? हमने कहा था कि अगर युवा जो है तैयारी जो करते हैं, सरकारी नौकरी जो निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, उसमें निःशुल्क एग्जाम लिया जाएगा, कोई आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और इनफैक्ट यहाँ तक कि आने जाने का जो किराया है वो भी सरकार देगी। तो क्या युवाओं ने इस पर भरोसा नहीं जताया है, जो ये पार्टी की करारी हार हुई है? देखिए, एक मनीष, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए 1 दिसंबर से अब विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो उसको लेकर के 4 दिनों तक का ये जो पूरा जितना विधानसभा कवर हो सकता होगा, फिर दूसरा चरण जो है ये समीक्षा बैठक का 6 तारीख से 9 तारीख तक चलने वाला है। जो पार्टी, ये बैठक लगातार देखने को बिल्कुल, ये बैठकों का दौर जो है पूरा अभी चलेगा राजनीतिक तौर पर राजद में, क्योंकि हार जो है यूं ही हार नहीं माना जाएगा राजद की तरफ से। इलेक्शन कमीशन कहाँ गड़बड़ी किया, किस तरीके से कहाँ पर धीमी काउंटिंग हुई, हर एक बिंदु पर समीक्षा की जाएगी। हाँ, मतगणना कहाँ पे धीमी हुई,